अभी हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट 2 of the limit form. If the series un and series vn are two positive term series such that limit n tends to infinity un by vn equal to L, where L is a non-zero finite number, then the two series converges or diverges together. इसका मतलब है कि अगर हमारा सीरीज un और vn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाय vn इक्वल टू l, वेयर l एक नॉन जीरो नंबर है और ये एक फाइनाइट नंबर भी है, ठीक है। देन हमारा un और vn दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही एक साथ कन्वर्जेंट होंगे या फिर एक साथ डाइवर्जेंट होंगे। अगर un कन्वर्जेंट होगा देन vn भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर vn कन्वर्जेंट होगा देन un भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस टेस्ट की मदद से हम कोई भी एक सीरीज को, अननोन पॉजिटिव टर्म सीरीज को चेक कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद ए नोन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज, कि ये हमारा जो अननोन सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। लेट हमारे पास un और vn टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn इक्वल टू l, where l is not equal to 0 and l is a finite number, and we have to prove that the two series converges or diverges together. As the vn and un are positive term series, therefore limit n tends to infinity un by vn जो होगा that is equal to l, ये हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो un by vn when n tends to infinity, इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। So we have l is greater than 0. And let epsilon be a positive number such that L minus epsilon is greater than 0. Also, as limit n tends to infinity un by vn equal to L, so हम यहाँ लिख सकते हैं कि for this epsilon, एक positive number, there exists a positive integer m such that modulus of un by vn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to m. यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि L minus epsilon is smaller than un by vn, which is smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो यहाँ से हमको मिल गया कि अगर हम यहाँ भी vn मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी vn मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी vn मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि L माइनस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई vn इट्स स्मॉलर देन un एंड un इज स्मॉलर देन L प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड लेट इट बी द स्टेटमेंट 1. ओके, If the series vn is convergent, अगर हमारा सीरीज vn convergent होगा, then from the statement 1 un is smaller than L plus epsilon multiply vn, है ना, for all n greater than equal to m, है ना। यानी कि अगर हमारा जो सीरीज vn है ये कन्वर्जेंट है, उसके साथ साथ un is smaller than k multiply vn for all n greater than equal to m, where k is equal to L plus epsilon, because k is a fixed number, क्योंकि L और epsilon दोनों ही एक एक fixed number है। Therefore we got that by the test 1, by the comparison test 1, अगर आपको comparison test 1 नहीं पता तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके हिसाब से होता क्या है कि अगर हमारा un इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन ये अगर कन्वर्जेंट होगा देन ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो उस टेस्ट के हिसाब से एज द vn सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर un भी कन्वर्जेंट होगा। एंड इफ द सीरीज vn इज डाइवर्जेंट, अगर हमारा vn डाइवर्जेंट है तो वहां से फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 वी नो दैट L माइनस एप्सिलॉन into vn it's smaller than un, है ना, un is greater than L minus epsilon multiply vn, and vn is a divergent series. So by test 1, by comparison test 1, we got that the series un is divergent.
Similarly, if the series un is convergent, then from the statement 1 कहाँ है? ये है statement 1. अगर हमारा series un is convergent, यानी कि L minus epsilon into Vn is greater than un. इसका मतलब है कि Vn is smaller than 1 by L minus epsilon into un, है ना? और 1 by L minus epsilon एक फिक्स्ड नंबर है, इट इज नॉन जीरो. Therefore, by the comparison test 1, as un is convergent, and we can write this statement for all n greater than equal to m. Hence, by the comparison test 1, we can say that Vn is convergent. If the series un is divergent, then from 1, un is smaller than L plus epsilon into Vn for all n greater than equal to m. इसका मतलब है कि by the comparison test 1 we have as un is divergent and we can write this statement for all n greater than equal to m. L plus epsilon एक non-zero finite number है. Hence, we can say that the series Vn is divergent. Proved.